स्वप्न में देखा था, हे भगवान, आपका स्मरण मात्र करने से भक्तजन भवरूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। कल हम सब भव से पार हुए थे। आज 45वां काव्य आता है। यह व्याधि का विनाश करने वाला है, रोग का नाश करने वाला है। काव्य है 45 नंबर का। 45 नंबर का काव्य है कि कोई और है? 45 नहीं, 45 नंबर का तो नहीं है। कौन से नंबर का काव्य है? कौन से नंबर का? इस 45 का है माता। अच्छा, आपकी दृष्टि में यह है 4 + 5 9 नंबर का काव्य है कि नहीं? यदि हम 4 और 5 को मिला देंगे तो कौन से नंबर का हुआ? और वस्तुतः देखा जाए तो यह 9 नंबर का ही काव्य है। लेकिन जब वो 4 और 5 को ऐसे लाइन से लिख देते हैं तो 45 बन जाता है। क्योंकि यह 9 नंबर का कैसे है बता दें? क्योंकि 9 का अंक अक्षय हुआ करता है, हुआ करता ना। अब 9 का 3 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 27 होगा। जब 27 हो जाएगा तो 27 नंबर का काव्य नहीं होगा, वह भी 9 का कहलाएगा। यदि 9 का 5 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 45 होगा। लेकिन निकलेगा क्या? 9 निकलेगा ना। कहीं से भी आप इसको 9 लिख दो लेकिन 9 ही प्राप्त होगा। यही ऐसा अक्षय अंक है। अभी व्याधि को नाश करने वाला है। क्या यही काव्य ऐसा है जो व्याधि को नाश करेगा? अच्छे हो मंत्रों में स्वामी तो व्याधि विनाशक चरण रज का वर्णन कर रहे हैं। कैसे करेगा ये व्याधि का विनाश? भैया आपको रोग है कौन सा? वही उससे और कोई रोग नहीं है। और कोई रोग नहीं है। हम सब रोगी हैं। तन के रोगी हो कि मन के रोगी हो? अरे आपकी बात कर रहे, आप किसके रोगी हो? तन के रोगी हो कि मन के रोगी हो? दोनों के। दोनों के संभव नहीं है। सबसे ज्यादा मन की। हाँ, आज यदि हम डॉक्टर के पास जाएं तो किसी को यदि दिखवाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? आप जितने बीमार हो ठीक है, कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टर यही कहेगा, भैया ठीक रहा, अब समय पर आ गए, समय पर आ गए और ना पता नहीं क्या होगा। रोग जितना नहीं उतना बीमार आपको बना दिया जा रहा है। आपके मन में कह दिया जाता
ज्यादा बीमार हो जाते हैं। सच है ना? सच है, क्योंकि हम इस चीज को मान रहे हैं। हाँ, तो फिर वो क्या होता है, और भी ज्यादा बीमार हो जाता है। पर डॉक्टर ने किस लिए कहा था ऐसा? नहीं, उसके लिए तो पैसे से मतलब था, उसको इससे मतलब नहीं था कि आपको ठीक करना है। उसकी दृष्टि पैसे पर थी, तो उसने आपको लिए मन का बीमार बनाया। जब आप मन से बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहला असर किस पर पड़ेगा? शरीर पर? शरीर पर नहीं पड़ेगा, आपके अंदर जो रक्त बह रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा। जब भी हम बीमार होते हैं, विवाह परिणाम हमारे जैसे हो जाते हैं। विवाह से तात्पर्य कसायमय, क्रोधमय, रागमय, दोषमय, ये विकारी परिणाम है। जब हमारे परिणाम अशुद्ध हुआ करते हैं तो हमारे अंदर का जो रक्त है वह भी अशुद्ध हो जाया करता है। यदि हमारे अंदर का रक्त अशुद्ध होगा तो तन पर प्रभाव पड़ेगा। अब रक्त अशुद्ध होता नहीं है, कौन करता है? कौन करता है? कौन? मन करेगा ना। मान लिया आपने? मान लिया भैया, सनत भैया, मान लिया? ये हमारा मन ही रक्त को अशुद्ध करता है और हमारा मन ही हमारे तन को बीमार करता है। मन आपका है, बीमारी को जन्म देने वाला आपका मन है। पहले मन ने बीमारी को जन्म दिया, उसके बाद ये तन पर आ गया रोग। यह सबके साथ नहीं घटता है, इसको भी मान लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका मन जब अपवित्र होगा तभी बीमारी आएगी। हो सकता इस समय आपका मन पवित्र हो, स्वभाव में हो, लेकिन पूर्व में भी आपने कभी मन को अपवित्र किया था। वह कर्म तो सत्ता में बैठा ही है, तो दैत्य आएगा। अब इसका इलाज आप कहो डॉक्टर के पास है तो नहीं, डॉक्टर आपके बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हैं। यदि डॉक्टर बीमारी का इलाज करते हैं तो फिर आप क्यों आए जिनेंद्र भगवान के सामने कि हे प्रभु, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग का विनाश करने वाले आप हैं, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता, उसका इलाज करने के लिए जिनेंद्र भगवान है। भैया, उसका इलाज करने के लिए जिनेंद्र भगवान है। फिर जो आपके तन का रोग है, इसका इलाज करने के लिए क्या जिनेंद्र भगवान समर्थ नहीं है? क्या उनकी भक्ति समर्थ नहीं है कि वह तन का रोग भी ठीक कर दे? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि काबा बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। समर्थ है कि नहीं? वो तो है, लेकिन मन की
रोग लगे हुए हैं, लगे ना, जन्म, जरा और मृत्यु। और तन की अपेक्षा को कितने रोग हैं, गिनती है? 5 करोड़ नहीं, पूरे बता रहे, 5 करोड़ 68,99,584 रोग इस तन को लगे हुए। आप एक बीमारी नहीं है आपके अंदर, आपके अंदर इतनी सारे बीमारियां हैं, आप किस किस का इलाज करोगे भैया? किस किस का इलाज करवाओगे? जो आगे आगे तो इतनी सारी बीमारियां आपके अंदर नहीं, हमारे अंदर है। अब हमारे अंदर है तो आपके अंदर तो संभव है ही, इसलिए हम आपसे नहीं कहते, हम अपने से कह रहे हैं। आप कितने का इलाज करोगे जब आपके अंदर 5 करोड़ 68,99,584 रोग हैं, तो आप किनका इलाज करवा पाएंगे? इन बीमारियों को दूर करने के लिए कौन है? डॉक्टर समर्थ है, लेकिन हमारे मन के लिए जो 3 बीमारियां हैं, जो 3 रोग हैं, इसको दूर करने के लिए डॉक्टर भी समर्थ नहीं है। जन्म का रोग दूर करना है, क्योंकि जन्म उत्पन्न होना भी तो एक रोग है, एक बीमारी है। उत्पन्न हुए हो तो एक बीमारी हुई, इसलिए जन्म रूपी रोग को दूर करने के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक है। और जरा भी बुढ़ापा होता है, जरा के रोग को दूर करने के लिए सब में ज्ञान रूपी औषधि आवश्यक है। और मृत्यु जैसे रोग को दूर करने के लिए सब में चारित्र रूपी औषधि की आवश्यकता है। जब ये तीनों औषधि आपके पास आ जाएंगी तो आप तीनों रोगों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अवगाहना कितनी है? 3.5 हाथ की है। तो एक हाथ कितने अंगुल का होता है भैया? बताओ, क्योंकि अब दुकानदार बैठे सारे। शरीर की अवगाहना है। आपके हाथ से आपकी अवगाहना 3.5 हाथ की है। अब आपका हाथ जो है 24 अंगुल का है। जब हम 24 अंगुल में 3.5 हाथ का गुणा करेंगे तो कितने अंगुल आएगा? 84, 84 अंगुल। इस समचतुरस्र संस्थान है ना आपका? है। अब हम क्या कर ले? घनाकार कर ले। कैसे? 84 माइनस 84 माइनस 84 माइनस 96, तो क्या निकलेगा? घनाकार करना है। मैथ वाले भी बैठे होंगे। 84 माइनस 84
-84 -96। आप 84 अंगुल के हैं, इसमें इतने माइनस कर दो। 84 -84 -96 घनाकार निकलेगा, नहीं आएगा। हम पहले बता चुके, इसके पहले क्या निकलेगा। इसका हल निकलेगा तो 5,68,99,584। अब जब इसका घनाकार निकालते हैं, इसके बाद हमने जाना कि 84 अंगुल में 84 अंगुल के शरीर में इतने रोग हैं। हल करके देख लेना, क्योंकि हमारी मैथ थोड़ी सी कमजोर है। हम मैथ के स्टूडेंट नहीं रहे, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे। ठीक है, तो इसलिए एक क्या हुआ, आज सबको पता चल गया आप अपने हाथ से कितने के हैं, 3.5 हाथ के। यदि कोई अंगुल का प्रमाण मांगे तो कितने अंगुल के हुआ, 84। चाहे कोई बच्चा हो, वह भी 84 अंगुल का है, वह अपने अंगुल से, और वह अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। आपको पता होगा इतने सारे रोग हैं, लेकिन शरद चक्रवर्ती का नाम सुना आपने? शरद चक्रवर्ती को कौन सा रोग था? कुष्ठ रोग था। शरद मुनिराज को हुआ तो पहले तो हम पूछ रहे ना आपसे, शरद चक्रवर्ती को रोग हुआ था कि मुनिराज को हुआ था? अच्छा, तो मुनिराज बनने के बाद कष्ट आते हैं कि पहले आते हैं? ये आप मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले कोई रोग नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब आप मुनिराज बन गए, आपने दीक्षा ले ली, तो इसके बाद रोग नहीं आना चाहिए। हाँ, अब कर्म तो लगे हुए हैं साथ में। जब कर्म आया है तो जाएगा कि नहीं? कर्म जब आया है तो जाएगा, इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक ग्रस्त थे, शरद चक्रवर्ती जब राज्य में थे अपने, तब उनको कोई रोग नहीं आया था, कुष्ठ रोग नहीं हुआ था। जब वह मुनिराज बन गए थे, तब उनको कुष्ठ रोग हो गया था। वैसे जो धर्म करता है, पुण्य करता है, तो रोग नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पर क्यों आते हैं? नहीं, पूर्ण कर्म की उदय से तो आते हैं, पर वो निर्जरा के लिए आते हैं। यदि वह रोग पहले आ जाता तो आप रोकर निकालते और हॉस्पिटल चले जाते। यदि ये मुनिराज बनकर आया है, दीक्षा के बाद आया है, तो आप समता से सहन करोगे, निर्जरा अधिक करोगे, और वह कर्म बहुत ज्यादा था लेकिन अल्प समय में ही चला जाएगा। इसलिए कभी भी जब भी जो भी रोग आना हो, हम तो आमंत्रण करते हैं, आ जाओ, आमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ। इन निर्जरा का पूर्व अवसर मिला है, अभी सामर्थ्य है, निर्जरा कर ले। पता नहीं
फिर सामर्थ्य रहे या ना रहे। इसलिए जितने भी कर्म सत्ता में पड़े हैं अभी आ जाए, हम समता से सहन करेंगे। इसलिए यह मत सोचना कि दीक्षा के बाद कर्म नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, सबसे अधिक आना चाहिए। क्योंकि जितनी निर्जरा आप उस समय नहीं कर सकते थे, जितनी निर्जरा आप ग्रस्त जीवन के पूरे जीवन काल में करते, उतनी निर्जरा आप साधु बन करके एक दिन में कर लोगे। इसलिए जब भी जो भी कर्म आना हो दीक्षा के बाद आए, और प्राय यही होता है। यदि परीक्षा होना है तो दीक्षा जिस दिन हुई उसके दूसरे दिन से ही आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, अंतराय आएंगे। अब उसमें आपको कैसे संभलना है, कैसे निर्जरा करना है, बस पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं, घबराना नहीं, आप बहुत शक्तिशाली, आत्मा बहुत शक्तिशाली है। यदि शक्तिशाली नहीं होती तो सिद्ध भगवान सिद्ध कैसे होते? तुम्हें सिद्ध बनना है तो बीच में विपत्तियां बहुत सारी आएंगी। आपको कोई ऊंचाई पाना है, आप बिजनेस को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तब भी बीच में आपके ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। जब भी कोई अपन उच्च वस्तु हासिल करना चाहते हैं तो बीच में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा ही साधु के जीवन में हुआ करता है, पर वो घबराते नहीं, धैर्य रखते हैं और उनको दूर कर देते हैं जो दूसरे बोलते हैं कि ऐसा नहीं। यही बोलना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप एक माला शुरू कर देना, ये मंत्र है, अहम स्वस्थो। जब भी आप अस्वस्थ हो, जब भी आप बीमार हो, सबसे पहला प्रभाव अपने भावों का अपने ऊपर पड़ता है। आप एक जाप करना, अहम स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। हिंदी में बता देते, मैं स्वस्थ हूं। जरूरी नहीं है कि मंत्र संस्कृत में हो, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। जब आप 108 बार कहोगे, एक बार आपका चेहरा खिल जाएगा। ये हम गारंटी ले रहे हैं, गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके भाव भी वैसे होने लगेंगे। इसलिए यह जरूरी नहीं है, क्योंकि शरद चक्रवर्ती मुनिराज बन चुके थे, कुष्ठ रोग हो गया था, साधना कर रहे थे। किसने देखा था? मंत्री ने देखा था। कोई साधु मुनिराज आए हैं, वह कुष्ठ रोगी हैं। मंत्री का नाम था धनवंतरी। धनवंतरी मंत्री ने देखा था जैन मुनिराज कुष्ठ रोगी होते हैं, राजा को बताया। वहीं पर एक और मंत्री, वह जैन था आप जैसा,
नहीं होते हैं, उनकी काया तो कंचन के जैसी होती है, बड़े ज्ञानवान होते हैं। उसने धनवंतरी मंत्री ने कहा था, अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं। लेकिन जैन मंत्री जिनेंद्र भक्त यह सुन नहीं सकता। राजा कहता है, हम कल देखेंगे, इसका कल निर्णय हो जाएगा कि कौन सच कह रहा है। यदि धनवंतरी सच कह रहा है तो आपको हम सजा देंगे, यदि आप सच कह रहे हैं तो हम धनवंतरी को सजा देंगे, तात्पर्य फांसी पर चढ़ा देंगे। ठीक है। जिनेंद्र भक्त था, जैन मंत्री था। शाम हुई, दौड़ता हुआ मुनिराज के पास पहुंचा। सनत कुमार मुनिराज के चरणों में नमोस्तु किया। हे मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु। मैं आज आपसे कुछ मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए, जिन शासन की रक्षा के लिए आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। आज हमसे वाद विवाद हो गया है, सारी बात मुनिराज को बताते हैं। मुनिराज क्या कहते, क्या कहते भैया? तथास्तु, आशीर्वाद। मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया। मंत्री चला गया। वो जैन भक्त मंत्री था या सेठ मान लो, जिनेंद्र भक्त, कुछ भी मान लो, चला गया। अब रात होती है, मुनिराज क्या करते हैं? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, स्तोत्र की रचना कर देते हैं। कौन से स्तोत्र की? एक ही भाव स्तोत्र की रचना हो जाती है। वह कौन थे? वादिराज मुनि थे। वह सनत चक्रवर्ती कौन बना था? वादिराज मुनि थे। उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना करते करते उनका शरीर कैसा हो गया था? कंचन कैसा हो गया था। जब सुबह राजा ने आकर के देखा तो राजा को लगा कि हमारा जैन मंत्री जिनेंद्र भक्त सच कह रहा था कि दिगंबर साधु रोगी नहीं होते हैं। वह तो कैसे होते हैं? उनकी काया तो कंचन सी चमकती है। वही राजा देख रहा है। और बात आती है धनवंतरी को सजा दी जाए तो मुनिराज ने क्या कहा? हे राजन, आपका मंत्री जो कह रहा है वह भी सच है और ये जिनेंद्र भक्त कह रहा है यह भी सच है। मैं
कुष्ठ रोगी था, लेकिन जैन धर्म की रक्षा के लिए, जिन शासन की रक्षा के लिए मैंने भगवान की भक्ति की है, उस भक्ति के प्रभाव से मैं ठीक हो गया हूं। भक्ति पहले भी कर सकता था, लेकिन दिगंबर साधु अपनी रक्षा के लिए कोई ऐसे मंत्र तंत्र नहीं करते हैं। यदि बात आ जाए धर्म की रक्षा के लिए, जिन शासन की रक्षा के लिए, तो वह उसका उपयोग करते हैं। शक्ति होती है पर उपयोग नहीं करते, और वैसे भी वह विद्याएं सबको सिखाई नहीं जाती, इसलिए नहीं सिखाई जाती। आप ना जाने क्या उपयोग करने लग जाओ, उसकी भी पहले परीक्षाएं होती है। तो मुनिराज ने सच बता दिया, राजा नवनीभूत हो गया। दोनों मंत्रियों ने नमस्कार किया, क्योंकि दोनों ने जो देखा था वह सच था। इसलिए यह मत मानना जो मैं आंखों से देख रहा हूं वह है, जो कानों से सुन रहे हो वह भी नहीं है, और जो आंखों से देख रहे हो वह भी नहीं है। जो है वह तो स्वयं को पता है क्या? कुछ नहीं है, वह तो कर्म का उदय है, वह ठीक हो जाएगा। उस कर्म के उदय को कैसे आपको डालना है? किसके जीवन में कर्म नहीं आए? राम के जीवन में आपको एक घटना याद होगी। राम, लक्ष्मण और सीता क्या कर रहे थे? जा रहे थे। क्या होता है, रास्ते का प्रभाव देख लो। लक्ष्मण जी क्रोध करने लगते हैं, कैसा भाई है, इतना भी विवेक नहीं है, ये तो पिताजी से भी बढ़कर है। कुछ ऐसा बोल रहे थे। सीता क्या कहती है? हे श्री राम, आप अपने भाई को इतना ही नहीं समझाते। यह इसकी विनय है कि बड़े भाई से कैसे बात करना पड़ती है। राम कहते हैं, सीता यहाँ की मिट्टी को उठाओ, अपनी गोदी में रख लो। श्री राम ने वहां की मिट्टी को उठाया और कह दिया, अपनी गोदी में रख लो। रख ली। क्यों रख ली? नहीं, मिट्टी में ऐसी चीज थी कि जो भाव है। हाँ, आगे चलते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं, श्री राम कहते हैं, भैया लक्ष्मण यहाँ बैठ जाओ। भैया बैठ जाता है। लक्ष्मण रोने लगते हैं। ओहो, आज मैंने भैया से इतनी अपशब्द कही, आज मुझे हो क्या गया था। बड़ा भाई तो पिता के तुल्य होता है। कह दिया, सीता यहाँ की भी मिट्टी एक साइड झोली में रख लो। सीता बोल रहे हैं, श्री राम देखो, भैया को क्षमा कर दो, भाई तो आपका ही है, क्षमा
देर बात कर देंगे, थोड़ी देर बात कर देंगे, आगे चलते हैं। मिट्टी चेंज होती है, लक्ष्मण फिर से कुपित हो जाते हैं, फिर बोलने लगते हैं वही सब। किसका प्रभाव है? भूमि का प्रभाव। इसीलिए तो आप मंदिर में आए हो, तो मंदिर में कैसे नमस्कार कर रहे हो? मस्तक जमीन पर लगा रहे हो। प्रभु आपके जो वरगणाएं इस मंदिर में आ गई हैं, यदि हम उन वरगणाओं को, उस रजगण को अपने माथे पर लगा लेते हैं तो हमारे भाव चेंज हो जाते हैं। गंदोदक क्यों लगाते हो? पानी है, क्यों लगा रहे हो? जो वरगणाएं थी, आपने मंत्रों का उच्चारण किया, आप उतनी सारी वरगणाओं को नहीं ले सकते थे, तो आपने क्या किया? शांति धारा की, अभिषेक किया और मंत्रों के प्रभाव से वो शुभ वरगणाएं उस जल में आ गई। आप ऐसे हो कि अल्प मात्रा में बहुत कुछ लेना चाहते हो, क्योंकि इतनी सारी वरगणाएं आप एक साथ नहीं ले सकते थे, तो आपने अभिषेक और शांति धारा की, उसकी वो शुभ वरगणाएं आ गई। आपने एक बूंद गंधोदक को लिया, अपने मस्तिष्क पर लगा लिया। किस लिए लगाया? अब भैया किस लिए लगाया? इसलिए नहीं लगाया, इसलिए लगाया, हे भगवान मैं आपका गंधोदक अपने आज्ञा चक्र पर लगा रहा हूं। ये मेरा आज्ञा चक्र आपकी आज्ञा से चले। मैं कुछ भी कार्य करूं आपकी आज्ञा से करूं, अपने मन से नहीं। हे प्रभु मैं तो चंदन भी इसीलिए आज्ञा चक्र पर लगाता हूं कि प्रभु आपकी आज्ञा जो जो होगी वह आज्ञा मेरे आज्ञा चक्र को संदेश करेगी, वही मैं कार्य करूंगा। आपको पता होगा अब भैया, जब आपकी शादी हो रही थी ना, एक बेटी थी, पहले वह विधि नहीं लगाती थी, वह तिलक नहीं लगाती थी। जब उसकी शादी हो गई तो उसको प्रतिदिन तिलक लगाना होता है। कहाँ आप देख रहे होंगे आज्ञा तिलक पर, आज्ञा चक्र पर तिलक लगा है। किस लिए लगा है? इसलिए लगा है ये तिलक कि मैं पतिदेव की आज्ञा में चलूंगी। जो आज्ञा देंगे उसका प्रतीक है यह तिलक। जब नहीं चलना था तो ये तिलक क्यों लगाया? अब शादी की है, तिलक लगाया है, अब तो आपको उनकी आज्ञा में चलना ही पड़ेगा। उसका प्रतीक है यह तिलक। ये सोचना मत कि छोटे छोटे से रहस्य क्या, इसलिए आप गंधोदक लगाते हैं, चंदन लगाते ना प्रतिदिन, पर क्या सोचकर लगाते थे मैं भी बता दूं। अच्छा लगाते क्यों थे बता दो, कोई बात नहीं बता दो। पंडित जी लगवाते तो लगा अभी तो कोई पंडित जी नहीं है, तो आपने पूछा क्यों नहीं? पूछा क्यों नहीं पंडित जी तिलक क्यों लगाते? भैया क्यों नहीं पूछा था?
आपसे कहाँ पूछा, मैं तो बिना पूछे बताया। चलो ठीक है, लेकिन हमने अपने भावों को समझ लिया होगा, क्योंकि हम नहीं बोलते हैं, हम तो आपके चेहरे को देखकर बोल देते हैं। आपके चेहरे में क्या लिखा है इसलिए बोल देते हैं। तिलक भी लगा है तो आ गया प्रसंग कि क्यों लगाया। और काव्य भी ऐसा है कि प्रभु की चरण रज से मेरी व्याधि दूर हो जाएगी। तो हम भगवान का गंदौलत लेते हैं और नमस्कार करते हैं, तो वहाँ की चरण रज लेते हैं। सब में शिखर जी जाते हो, वहाँ की रज ले आते हो, इसीलिए लेके आते हो और अपने आज्ञा चक्र पर ही लगाते, और नहीं लगाते, लगाते नहीं, इसलिए। और ये 45वां काव्य किस लिए आया? व्याधि को दूर करने के लिए। वह व्याधि भी दूर होगी, तन की व्याधि भी दूर होगी और मन की व्याधि भी दूर होगी। पर कैसे? यदि तन की व्याधि को दूर करना हो तो हम प्रक्रिया बता दें, बता दें, बता दें, सब चाहते हैं। हमने तो किया है प्रैक्टिकल, बता देते हैं। और जो श्रद्धा भक्ति से करेगा उसका भी ठीक होगा। इस 45वें काव्य को 45 बार पढ़ना। कैसे? प्योर शुद्ध वस्त्र से। जितना सोला तो आप बाहर में भी ना करते हो, उससे कहीं ज्यादा सोले। एक कटोरी को अपने सामने रखना भैया, उस कटोरी में 45वां काव्य रखना। उसके बाद उस पर जलधारा करना 45 बार पढ़ के। पर श्रद्धा हमारी जैसी होना चाहिए तब। और फिर उसको पानी पी जाना। आपका रोग पक्के में 45 दिन तक ऐसा करोगे। 45वें काव्य को 45वें दिन तक ऐसा करोगे तो आपका रोग हमेशा के लिए पलायन कर जाएगा। कोई भी रोग हो, कैसा भी असाध्य रोग हो, वह ठीक हो जाएगा। इस विश्वास के साथ, ऐसी श्रद्धा के साथ जब करोगे। लेकिन इसके बीच में डॉक्टर नहीं आना चाहिए, बीच में डॉक्टर नहीं आना चाहिए। यदि बीच में डॉक्टर आ जाएगा तो क्या होगा? फीका पड़ जाएगा। जब मीठा बहुत अच्छा हो, उसके बीच में थोड़ी सी तीखी मिर्ची आ जाए, नमकीन आ जाए, तो मीठा का स्वाद भी फीका हो जाता है। इसी तरह यदि हमारी साधना में कोई दूसरा आ जाए तो वह साधना भी फीकी हो जाती है, उस मीठा की तरह। अब ये भक्तांबर का 45वां काव्य है, तो ये अक्षय है, और अक्षय है तो हमें अक्षय पद भी दिलाएगा। हम अक्षांश अंश मात्र भी इसका पालन करेंगे तो हमें नियम से जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग से मुक्ति दिलाकर अक्षय पद सिद्ध पद प्राप्त करेगा। तो देखिए एक बार क्या लिखा है भगवान ने। उद्भूत भीषण चलो दरे भारे भोगना। उद्भूत भीषण जलो दरे भारे भोगना। उद्भूत भीषण चलो दरे भारे भोगना। उद्भूत भीषण जलो दरे भारे भोगना। सोच्यं दशां पे
के ध्वज तल्ले रूपः मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। बहुत अच्छे से उच्चारण करेंगे क्योंकि ये भक्तांबर स्त्रोत की इस श्लोक में जान है। यदि भक्तांबर स्त्रोत का सबसे महान काम कोई है तो ये 45वें नंबर का है। शुद्ध उच्चारण करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदरे भारे भुवना दोच्यां दशामुपगताच्युत जीवितासा पदपादे पंकज रजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। उत्पन्न हुई क्या भीषण भयंकर जलोदर जलोदर रोग के जैसे भार होना भार से झुके हुए सोचा दशा सोचनीय दशा को उपगतः प्राप्त हुए हैं। च्युतो जीवितासा च्युत ने छोड़ दी है जीवितासा जीवन की आशाएं मर्त्या मनुष्य ने तत्पाद पंकज आपके चरणों कमलों की आपके पाद युगलों की रजो मृत धूरी रूप अमृत से तीर्थ देहा देह में लिप्त करते हुए मकर ध्वज कामदेव के समान तुल्य रूपा कामदेव के समान रूप वाले हैं भवंती हो जाते हैं। हे भगवान आपके चरण कमल की धूलि को लगाने से महाभयंकर जलोदर आदि रोग भी दूर हो जाते हैं। हे भगवान आपके चरण कमल की धूलि को लगाने से महाभयंकर जलोदर रोग भी दूर हो जाते हैं तथा शरीर कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगता है। हे भगवान आपके चरण कमल की धूलि लगाने से रज को लगाने से महाभयंकर जलोदर रोग भी दूर हो जाते हैं तथा शरीर भी कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगता है। फिर आपकी तो बात ही क्या है क्योंकि हमने पहले बता दिया था आपके मंजू दीदी ने आज की डेट में उन्होंने 15 कैंसर रोगी ठीक किए हैं सिर्फ इस 45वें काव्य से। वो कुछ नहीं सुनाती। यदि उन्हें ठीक करना है किसी को तो सिर्फ वो 45वें काव्य से ठीक करती है। आज भी इसी में लगी हुई है और कोई उपचार नहीं कोई दवा नहीं सिर्फ 45वां काव्य। जब तन का रोग दूर होगा यदि इसका सहारा ले लोगे तो अवश्य आप इस जन्म जरा मृत्यु से भी क्या होगे छूट जाओगे। तो अर्थ बता दें और काम भी सुना दें आगे से शुरू हो जाए।
हे भगवान, आपके चरण कमलों की धूल को लगाने से महाजलोदर भी ठीक हो जाता है और काम में जैसा संगठन हो जाता है। बहुत अच्छा, प्रतिदिन लगाते हो भगवान की रज को? प्रतिदिन लगाते हो, जब भी आते लगा के जाते हो। अब रोग ठीक होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। विसर्ग का उच्चारण भोगना, क्योंकि बिल्कुल जितना शुद्ध होगा उतना प्रभावशाली रहेगा। शिवाजी माता की शूटिंग है जो बता के किनारे खड़ी हो गई। हे भगवान, आपकी चरण रस को लगाने से जलोदर जैसे भयंकर रोग भी दूर हो जाते हैं और काया कामदेव जैसे सुंदर दिखाई देने लगते हैं। भीषण जलोदर भार भोगना, तो दशा मुखे गताच्युत जीवितातः, स्वदपाद पंकज रजो व्रत देख